खरी कसोटी राम की, खोटा टिके न कोई, राम कसोटी सो टिके, जो मर्जी वहां बोले। इन कसौटियों पर आप जब वाणी को परखते हैं तो उसमें आपको सत्य ही सत्य नजर आएगा, और उसी सत्य में इतिहास बोध के सूत्र निहित है। हमें उन्हें खंगालना होगा। अगर हम उसको खंगालेंगे, हमारे इतिहास का एक नया रूप सामने आएगा। ये दान पात्रों में, शिलालेखों पर लिखा हुआ इतिहास नहीं है। ये वो इतिहास है जो जीते जागते मानस का इतिहास है, जिसे मलुक दास ने बोलता ब्रह्म कहा है। इस बोलते ब्रह्म की उपेक्षा हुई है। ये बोलता ब्रह्म कौन है? हम और आप। हमारे साक्ष्य को नहीं उस रूप में लिया गया। तो दो तरह की जो इतिहास परंपरा है, उसमें इस संतों की वाणी को कहीं महत्व नहीं दिया गया है। तो इतिहास बोध को अगर वास्तव में सामने लाना है, मैं मानता हूं और आप सभी मानते हैं, तिथि क्रम और घटना, इतिहास की दो आंखें होती हैं। संतों में तिथि क्रम का वो उल्लेख नहीं मिलता जो इतिहासकार अपेक्षा करता है, लेकिन घटना है। उस घटना से जुड़े जितने भी संदर्भ हैं, उनकी वाणी में प्रच्छन्न और अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं वो मौजूद हैं। हमें आज उसकी छानबीन करनी है और एक इतिहास को नया रूप देना है। अब तक जो लिखा गया राजा महाराजाओं का इतिहास था, आज हमें जो सामने लाना है वो जन इतिहास है, जिसे हम आज कहते हैं हाशिए का समाज। वो उस समय भी 85% से ज्यादा था। कि सौंदर्य बोध की कसौटी अनुभूत सत्य है, जो विभिन्न सामाजिक संदर्भों से उपजा है। वह किसी काव्य शास्त्रीय परंपरा का मोहताज नहीं है, किसी व्याकरण का मोहताज नहीं है। तो ये जो शक्ति है भाषा की, अगर हम अपवाद को छोड़ दें, गिने चुने हैं जो उंगलियों पर गिना दूंगा, लगभग 350 संतों में जिन्होंने पाठशाला का मुख देखा, नहीं तो सब निरक्षर थे। उन निरक्षर संतों का जो आत्मानुभव है, उनका जो ज्ञान है, उसका हमने इतिहास में प्रयोग नहीं किया। वो प्रयोग इतिहास लेखन में होना चाहिए। जब ये संत समाज का अंग है, तो इतिहास का भी अंग है। इतिहास समाज से अलग नहीं हो सकता। तो इतिहास बोध के सूत्र इनकी वाणी में निहित हैं। उन सूत्रों को हमें उकेरना होगा। बाबर नामा, अकबर नामा, जहांगीर नामा, ये हमारे इतिहास का परिदृश्य सामने नहीं रख सकते। अगर उसे सामने लाना है तो हमें भक्तमाल और भक्तमाल पर लिखी गई जो टीकाएं हैं, परिचय, बहिया, और जो संत वाणी में शिष्य परंपरा में उनके प्रति जो विचार व्यक्त किए हैं। और आप देखिए, कहीं दूर मत जाइए, नानक वाणी में बाबर वाणी का प्रसंग आप देखिए, पूरा इतिहास का हिस्सा है, लेकिन कहीं उल्लेख हुआ है इतिहास में? नहीं। इसी तरह से ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं जिनका यहाँ उल्लेख करने का समय नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ कहता रहूंगा। मनस्थिति कैसी हो जाती है उस अनुभव में? अब मन उलट सनातन हुआ, तब जाना जब जीवित मुआ। ये जीते जी मरने की, मरजीवा की जो स्थिति है, संत वाणी ही आपको संकेत में दे सकती है। और जिस दिन ये मरजीवा की भावना भीतर आ जाएगी, संसार का कोई प्रतिरोध आपको झुका नहीं सकता। और इसी को जब दूसरे सांकेतिक भाषा में, जियत न मारी मुआ मत लाइए, मां से बिहुना घर मत आइए, बहुत गहरा संकेत है। जब तक आप भय से आक्रांत हैं, तब तक आप सत्य का दामन नहीं थाम सकते और ना सत्य की वकालत कर सकते। इसलिए संतों ने एक नई रीति भी आपको दी। द्वैपक बीरज दाल के बिच अंकुर अतीत, हमारा अतीत देखिए का सौरज जब ऊंचा चलियो यहू तीजी रसरीत, जिसे आपने देखा हो संकेतों में प्रोफेसर नामवर सिंह ने एक दूसरी परंपरा कहा था, ये संतो तीसरी रीत के ऊपर पहुंच गए हैं, उससे आगे की चीज पर पहुंच गए हैं, उन तक सीमित नहीं रहे। और इसी में मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूँ, समय बहुत कम है, संकेतों में कुछ बात करना चाहता हूँ। जिस मरने ते जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। तो ये पूर्ण परमानंद से जब आपकी भेंट होती है तो आप इस संसार के समस्त भय से ऊपर उठ जाते हैं। तभी कबीरा कहता है, प्रभुता को ही सब मरे, प्रभु को मरे न कोई, जो प्रभु को मरे तो प्रभुता दासी होए। तो
तो ये जो अर्थ कबीर की वाणी में निहित है उसकी गहराई में हमें जाना चाहिए। और ये मनस्थिति कब है? जो अनुभव होता है। बहुत सीधे से कह देते हैं, संकेत मिल रहे हैं काफी कि मैं क्या जानूं राम को, कभी दीठा हो तो कहूं। जो अनुभूति का विषय है उसे कहा नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा संकट है कि उस अनुभूति के विषय को कहना। इसलिए संतों ने जब जब वो अनुभव हुआ है, मौन ही सर्वथा सबसे बेहतर माना है। अब यहाँ पर एक ने कहा था कि इतिहास के लिए पहला नियम है कभी झूठ कहने की हिम्मत ना करना, और दूसरा नियम जो सच है उसी किसी भी कीमत पर कह देना। ये दोनों विशेषताएं संत वाणी में मिलती है। और संत वाणी में किस रूप में मिलती है, इस पर गौर कीजिए। मृत्यु का भय किसे नहीं सताता? संत इस मृत्यु भय से मुक्त हो चुके थे। उनकी वाणी का कुछ अंश आपके सामने रखा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। सब जग सूता नींद भर, मोही न आवे नींद, काल खड़ा सिर ऊपरे, जो तोरण आया बींद। हमारी लोक परंपरा है, जब द्वार पर दूल्हा आता है तो हार्टी वेलकम करते हैं। कबीर आदि संतों ने उस मौत का, उस मृत्यु का वो हार्टी वेलकम किया है, उसका स्वागत किया है। और दूसरी बात, कबीर जब ये कहते हैं हमने मरही संसारा, हमको मिला जीवावन हारा। हरि मरे हो तो हम मरे, जब हरि ना मरे हम काहे को मरे। ये जो मृत्यु भय से मुक्ति है, यही उन्हें सच कहने के लिए बाध्य करती है। इसलिए संतों की वाणी में जो सत्य निहित है उसे हमने अनदेखा किया है। समूचा सांस्कृतिक परिदृश्य अपनी समारी जितनी भी सामाजिक सीमाएं हैं उनको एक साथ लेकर प्रस्तुत करता है। और इसमें एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं, कबीर ने जब संस्कृत का विरोध किया तो उसके पीछे भी एक कारण था। संस्कृत है कूपजल, भाका बहता नीर। कुएं की एक परिधि होती है, उसका जल सीमित होता है। उस जमाने में जो संस्कृत थी, राजन्य समाज या ब्राह्मण यहां तक सीमित थी। इससे बाहर, उससे पहले संस्कृत भी लोक भाषा रही, लेकिन आम जन का लोक भाषा तक कोई सीधा ये प्रवेश नहीं था। यहाँ जब कबीर कहते हैं भाका बहता नीर, आप देखिए बंधा हुआ पानी स्मेल आ जाती है। और भाका बहता नीर जो बहता है, इस भाका में संतों ने अपनी वाणी रचना की है। इसमें आप देखेंगे पूरी परंपरा, भक्ति काल, रीति काल, षड भाषा शब्द का प्रयोग किया है। ये षड भाषा 6 के लिए सीमित नहीं है, अनेक भाषाएं उसमें हो सकती है। उनके मिले जुले रूप को हिंदवी कहा है। उसी हिंदवी ने, भक्ति आंदोलन ने पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा था। यहीं पर संतों ने इसी मृत्यु बोध को आनंद उत्सव के रूप में मनाया है कि हमारी लोक परंपरा के संकेत जितनी दृढ़ता से अमीर खुसरो की नूह सिफर में मिलते हैं, उसको हमने नजरअंदाज किया है। अमीर खुसरो ने 12 प्रांतीय भाषाओं के मिले जुले स्वरूप को हिंदवी कहा। ये हिंदवी इन 12 प्रांतीय भाषाओं का समाहार है। और उसमें अगर हम गहराई में जाएं तो जो लोक का सांस्कृतिक परिदृश्य है, हम उसे भूलते चले गए। दूसरी बात, ये लोक भाषाएं समस्त भारत को एक करती हैं। वहां जरा आप देखिए, कश्मीर, ललदेयत। अभी कश्मीरी में तो मैं उसको नहीं कह पाऊंगा क्योंकि पूरी वाणी याद नहीं, लेकिन इतना आपसे उसका अर्ज करना चाहता हूं। 14वीं शताब्दी में ललदेयत ने यह संकेत कर दिया था कि पर्यावरण की स्थिति क्या होगी। ऐसा समय आएगा जब खुमानी, नाशपाती और सेब एक साथ पकेंगे ड्यू टू चेंज ऑफ क्लाइमेट। ये संकेत, और उसके साथ जो आगे उस कपलेट की 2 लाइनें हैं। और समाज के हालात क्या होंगे उस समय? माँ और बेटी बाहों में बाहें डालकर गैरों के यहाँ नाचा करेंगी। ये सांस्कृतिक संदर्भ जो संकेत है, अपने आप में बहुत कुछ कहती है।